उमज्ञानघनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक जो प्रभु जी ने आपको बताया होगा, तो आज हियरिंग के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग। तो उसके संदर्भ में कुछ दिखाना चाहता था मैं, इसलिए खोला था। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस यस। तो 1836 ये श्लोक दिख रहा है अभी? ठीक है, आशा करता हूँ दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप बताइएगा नहीं दिख रहा है। तो ये श्लोक है स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक क्रमांक 36। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहिता जना त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। इसका अर्थ ऐसा है कि ओ कृष्णा, those who continuously hear, chant, repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख क्यों है कि हम इधर है भौतिक जगत में, और भौतिक जगत में क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना। यह संसारे खलगुस्तारे कृपया पाहे पाहि मुरारे। भगवान को प्रार्थना करते कि ये संसार में पुनर्जन्म होता ही है। ऐसा नहीं कि मर जाते हैं, फाइनली एक बार मर गए भाई, अभी एक ही जीवन था, इसके बाद जीवन नहीं है, तो इसी जीवन में एंजॉय कर लो। जितना पाप से एंजॉयमेंट आता है वो पाप समझो ही मत, एंजॉयमेंट बस पकड़ो और एंजॉय करो। नहीं, ये लाइफ नहीं है। तो सही ज्ञान क्या है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना। हमारा वापस जन्म मृत्यु होने वाला है, और ये जन्म मृत्यु की वजह से दुख ज्यादा है। तो अभी कुछ ऐसा करो, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म ही बस एक ऐसा जन्म है जिससे उद्धार हो सकता है। ये 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म छोड़ दिया, अभी मनुष्य जन्म छोड़ के बाकी जो 84 लाख योनि है उसमें बाकी योनि को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसमें ये फैसिलिटी नहीं है कि भगवान का नाम ले सके। खाना तो पशु पक्षी भी कर लें, भगवान का नाम लेने के लिए बोलो वो नहीं कर सकते। उनको पढ़ाने के लिए सिखाओ और बुक्स पढ़ने सिखाओ, उनको बोलो अभी बुक्स में जो पढ़ा था उसको प्रैक्टिस करो, भक्ति, वो नहीं कर सकते, है ना। भगवान का स्मरण करो, उनको नहीं हो सकता। उनको वही स्मरण होगा कि अरे 8:12 हो गए, अभी तक हमको चराने के लिए नहीं लेके गए। ऐसा ही उनको यही याद है ना, खाना पीना सोना और मैथुन,
शारीरिक संग, यही उनको समझ में आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। मनुष्य को समझ में आता है, इसलिए मनुष्य जन्म सेपरेट है। तो परम पूज्य हलधर साहब महाराज जी का एक कथा चालू था, उसमें वो बोलते कि आत्महत्या मतलब क्या है, तो कि हम आत्मा है, हमको अभी मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में रहकर आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, मतलब आत्महत्या है। तो जो लोग आत्महत्या करते लटक जाते, आत्मा तो मरता नहीं, आत्मा दूसरे शरीर में जाता है, उसको आत्महत्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि आत्मा का उद्धार मनुष्य शरीर में हो रहा था और मनुष्य शरीर को ही मार दिया। इसलिए आत्महत्या करना भी पाप है, उसके लिए भूत बनना पड़ता है, शिक्षा है और तकलीफ ज्यादा होता है ना। तो इसलिए आत्महत्या तो कभी करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आत्महत्या का एक और मीनिंग क्या है कि हम जीवंत है, मनुष्य शरीर है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे, तो ये भी आत्महत्या ही है। क्योंकि आत्मा का जो उद्धार कर सकता था शरीर, वो मनुष्य शरीर था, उस शरीर का फायदा ही नहीं लिया, जिसमें फैसिलिटी, इतना सारा फैसिलिटी क्यों दिया है मनुष्य को? वो फैसिलिटी इसलिए दिया है क्योंकि वो उद्धार कर सके, इसलिए नहीं कि एंजॉय करे। जैसे कि प्राणियों को एंजॉय करना है, तो गाय को चरना है तो घास खाएंगी, तो हम जैसा एवरेस्ट मसाला घी में चोक लगा के, है ना, थोड़ा नमकीन ये वो अलग अलग टेस्ट रोज खाते ना हम, तो फैसिलिटी है हमारे पास। गाय के पास फैसिलिटी है क्या? अरे बोर हो गए, वही वही घास खा के रोज, थोड़ा नमक डाल के दो, थोड़ा चाट मसाला डाल के दो, ये फैसिलिटी नहीं है उनके पास, है ना। उनको कुछ अच्छा सुनने की इच्छा हो तो सुन सकते क्या? नहीं सुन सकते। अच्छा देखने का इच्छा हो तो नहीं देख सकते, है ना। उनको लगा कि ये बारिश में बहुत गीला हो जाता है जमीन, उसी पे मुझको सोना पड़ता है ना। वो मक्खियां बैठती है, पूंछ से कितना मक्खियां हिलाएंगे, थोड़ा एक ऐसा घर होना चाहिए जिधर मक्खी ना हो, है ना। ऐसा भी लगता होगा गायों को, लेकिन कर सकता है क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि उनको फैसिलिटी नहीं दी है। तो एक और उदाहरण महाराज बता रहे थे कि हम देखते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट, आप जॉब पे चले जाओ, है ना, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उधर एक मेन व्यक्ति होता है, समझिए कि कोई नगर पालिका अध्यक्ष है। तो नगर पालिका अध्यक्ष क्या करता है? सुबह आता है 9-10 बजे, 10 बजे पकड़ लीजिए, जॉब पे आता है, टेबल पे जाके बैठता है और वो नौकर को बोलता है कि ये करो वो करो वो करो, कुछ आता है साइन करता है, थोड़ा बोलता है पेप्सी लेके आओ, थम्स अप लेके आओ, समोसा लेके आओ, थोड़ा बात भी करता है, घूमते भी है। उसको लगा तो बैठता ही नहीं हो, वो बोलता है बस हो गया, आज इतना ही काम करूंगा, वो चला जाता है घूमने की तरफ। और आया तो आया, नहीं तो शाम को आके फिर से वो पंच करना पड़ता है ना, वो करके वापस चला जाएगा। उसको सैलरी मिलेगा, समझे कि नगर अध्यक्ष है, समझे कि 1 लाख रुपए सैलरी। अभी उसी ऑफिस में गवर्नमेंट की एक क्लर्क काम करता है, उसको सैलरी है 15,000 बस। तो सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। सुबह ऑफिस खोलो, साफ सफाई करो, टेबल अच्छे से करके रखो क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष आने वाला है, फिर बाहर खड़ा रहो, लोगों को अंदर मत आने दो, बाहर एसी भी नहीं है, ये ज्यादा सैलरी वाला आदमी एसी में बैठा है और कम सैलरी वाला आदमी एसी में भी बैठा नहीं है और उसको ज्यादा काम है। तो सैलरी कम है, काम भी ज्यादा है और फैसिलिटी भी कम है। ये जो नगर पालिका अध्यक्ष है, सैलरी ज्यादा है, काम कम है और फैसिलिटी ज्यादा है उसको, उसके लिए गाड़ी, एसी, ये वो सब सब होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ऊंचा है। वो जो व्यक्ति है जो 15,000 वाला है, वो आज एक दिन नहीं आया तो उसकी जगह किसी और को बोलो ये काम कर लेना, वो कर लेगा। नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है, समझिए मर गया, समझिए एक्सीडेंट होकर मर गया, अभी वो नगर पालिका का काम है, उसकी जगह पे तुरंत दूसरा आ नहीं सकता कोई वही काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा साइन वाइन रहता है ना, उसका साइन थोड़ी ना तुरंत दूसरा कर देगा, तो काम रुक जा सकता है क्योंकि उसको उतना फैसिलिटी है, क्यों? उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका, है ना। मनुष्य शरीर भी वैसे ही है, इतना फैसिलिटी क्यों दिया है? मन चाह खा सकते हैं, मन चाह सुन सकते हैं, मन चाह टाइम तक सो सकते हैं। लगा आज तो काम करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, चलता है। आज जॉब पे नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, है ना। हो सकता है कि एक दिन का सैलरी कट हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। एक दिन का सैलरी कट होने से कल 5 चपाती खाना था, बोलेंगे एक दिन का सैलरी कम हो गया, अभी 3 ही चपाती मिलेगा, ऐसा भी नहीं। हमारे पास बहुत पैसा है ना, खाने पीने का, सोने का टेंशन है हमारे पास। तो हमारा इतना फैसिलिटी क्यों है? और पशु पक्षी को उतना भी नहीं है, उनको कोई तो कंट्रोल कर रहा है, उनको करना ही पड़ता है, बारिश हो कुछ हो खाना लेके आना ही पड़ता है, घर में स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये फैसिलिटी उनको नहीं दिया है, लेकिन मनुष्य को बहुत फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को शरीर मिला है मनुष्य, और मनुष्य शरीर में फैसिलिटी इसलिए दिया है ताकि वो उद्धार कर सके। ये उद्धार करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका। वो जब तक खुद का उद्धार नहीं करेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण नहीं हुआ। वो बोलेगा कि मैंने मेरे देश के लिए, आजादी के लिए इतना युद्ध लड़ा था, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना, 15 अगस्त हो गया,
इसके लिए ये किया वो किया, बॉर्डर पे गया, समाज के लिए किया मैंने, ये रास्ते बांधे, ये किया वो किया, गरीब लोगों को खाना खिलाया, माँ बाप की सेवा की, अपने फैमिली को बहुत अच्छे संभाला, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी में अच्छे किया। तो भगवान पूछेंगे तुमने आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ किया, भक्ति के लिए कुछ किया खुद के? वो बोलेगा नहीं। तो चलो फिर दूसरे शरीर में जाओ, क्योंकि ये सब करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला था। वो करना है ठीक है, लेकिन उसके साथ ये भी करना है। वो बाकी तुम सब करो, भक्ति मत करो, तुमको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ये भगवान का रूल है कि तुम सब कुछ कर लो कर्तव्य समझ के, बस भक्ति मत करो, तुमको मनुष्य शरीर के लायक ही नहीं हो। क्योंकि वो सब नियम जो तुम बोल रहे हो कि मैंने घर का संभाल किया, मेरे पशु पक्षी, मेरे देश का किया, समाज का किया, वो पशु पक्षी भी करते हैं। पशु पक्षी भी एक झुंड में रहते हैं। एक अगर कुछ एक पक्षियों का झुंड है और दूसरा पक्षी अगर आक्रमण करता है तो सभी पक्षी उसको रक्षा करते हैं। वो भी बोलते हैं हमने हमारे समाज का रक्षा किया, है ना। पशु पक्षी भी उनके उनके जो मतलब क्या बोलते हैं उसके बच्चे रहते हैं, उनको वो रक्षा करते हैं, है ना। सब करते पशु पक्षी। तो मनुष्य शरीर में फैसिलिटी क्यों है? आत्मा साक्षात्कार। मनुष्य जीवन का उद्धार करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। गोल ऑफ लाइफ इज टू गेट आत्मा साक्षात्कार। आत्मा साक्षात्कारी बनना है ना। हमें ये एग्जाम पास करके अच्छा जॉब लगा के बस फैमिली संभालना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए दिया है, उसके साथ बाकी करना है। जैसे खाना तो पढ़ने का, अभी आत्म साक्षात्कार करना मतलब खाना नहीं, क्या नहीं खाना है, वैसे आत्म साक्षात्कार के साथ हम बाकी सेवा भी करना है। हमें कि घर संभालना है, ये करना है, जॉब करना है, हमारे माता पिता को संभालना है, बीवी बच्चों को संभालना है, जॉब पे भी जाना है, सब करना है। लेकिन आत्म साक्षात्कार मेन है। ये आत्म साक्षात्कार सेंटर है, उसके अराउंड बाकी सब चलना है। बाकी सब है लेकिन सेंटर ही नहीं तो उसको कुछ फायदा ही नहीं है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार कब होता है? तो जब भगवान के बारे में सुनते हैं तभी, है ना। इसलिए इधर वो क्या बोल रहे हैं कि ओ कृष्णा, दोज हु कंटिन्यूअसली हियर, चांट एंड रिपीट, भगवान के बारे में, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब का क्या करना है? हियर सुनना है, श्रवण, चांट बोलना है, मंत्र है तो बोलना है, भगवान का कथा भी करना है, बोलना है लोगों को, एंड रिपीट, जो सुना और श्रवण किया उसको रिपीट भी करना है, और बोलना है, और सुनना है, और बोलना है, और सुनना है। खाना एक ही बार खाते क्या महीने में? सुबह भी खाते, दोपहर को खाते, शाम को खाते, कभी कभी बीच में भी खा लेते। तो वैसे नित्यम नित्यम भागवत सेवा, ऐसा एक श्लोक भी आता है भागवतम में। तो ये रिपीट करना है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला। इसमें नाम सबसे इंपॉर्टेंट है और हियरिंग भी है, क्योंकि हियर का अर्थ बस नाम लेके हियर करना नहीं है। हियरिंग का अर्थ होता है भगवान के बारे में सुनना, उनकी कथाओं को सुनना। अगर ऐसा करते तो यूर ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज, लीला बोला है भगवान का, और इधर बोला है टेक प्लेजर, है ना, इन डूइंग सो, है ना, कि इन टेक प्लेजर इन अदर डूइंग सो, मतलब दूसरों को भी उसमें एंगेज करो, उससे हमको भी आनंद आता है कि ये भी भक्ति में लग गया, ये भी चैंटिंग कर रहा है, मेरे पिताजी चैंटिंग कर रहे हैं, बीवी चैंटिंग कर रही है, बच्चा चैंटिंग कर रहा है, पड़ोसी कर रहे हैं, है ना, जिधर जॉब करते उन लोगों को भी प्रचार करेंगे, वो भी कर रहे हैं, तो हमको भी आनंद आता है। तो ये सब जब वो करता है, खुद भी चैंटिंग करता है, भगवान के बारे में सुनता है और लोगों को प्रचार करके उनको भी उसमें लगाता है, तो क्या होगा? सर्टनली ही सी योर लोटस फीट, मतलब सर्टनली आज ही नहीं, कल नहीं, एक साल में नहीं, एक महीने में नहीं, एक वर्ष नहीं, हो सकता है एक जीवन में भी नहीं, लेकिन एक दिन तो सर्टनली सी योर लोटस फीट, एक दिन तो भगवान का दर्शन होगा ही उसको, जब वो शुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही प्रोसेस है, विच अलोन, ये भगवान के बारे में सुनना यही एकमात्र प्रोसेस है। इसलिए कैन स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सबसे बड़ा मुश्किल एक काम है जिसको हम नहीं कर सकते हमारे हिसाब से। करोड़पति बनना है तो मेहनत करके करोड़पति बन जाएंगे। मोबाइल खरीदना है, एप्पल का मोबाइल खरीदना है, गरीब लोगों को पॉसिबल नहीं, लेकिन वो भी खरीद सकते हैं, है ना। अभी नॉर्मली सबके पास मोबाइल रहता है। और बड़ा गाड़ी खरीदना है, 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं, थोड़ा लोन ले लो, घर बनाना है वो भी खरीद सकते हैं। अभी उनको बोलो आत्मा साक्षात्कार करना है, जन्म मृत्यु को बंद करना है, ये अभी बहुत डिफिकल्ट है, खुद के प्रयास से तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए जन्म मृत्यु से बाहर होने के लिए एक ही है, श्रवण श्रवण श्रवण। प्रहलाद महाराज का कथा आता है कि प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी बोलते तुमने तुम्हारे गुरुकुल में सबसे अच्छा क्या सीखा तुम्हारे जीवन में, वो बताओ मेरे को। अभी प्रहलाद महाराज का गुरुकुल का नाम क्या है? हिरण्यकशिपु, है ना। उधर क्या सिखाते हैं? उधर के सब्जेक्ट है कि कैसे पॉलिटिक्स करना है, कैसे लोगों को टांग खींचना है, कैसे लोगों को, ब्राह्मणों को, गायों को मारना है, कैसे अपना वर्चस्व सभी तरफ बनाना है, कि सब लोग बस अपने ही शिष्य बने, ओम हिरण्यकशिपु नमः बोले,
है ना, ये सिखाई उधर होता था। तो ये गुरुकुल का सिलेबस था। हिरण्यकशिपु गुरुकुल नाम के उनका गुरुकुल था। उधर षंड अमर नाम के 2 टीचर पढ़ाते थे, और उधर हिरण्यकशिपु का लड़का भी उधर, मतलब राजा का भी लड़का गुरुकुल में जाके ही पढ़ता था। तो गुरुकुल में क्या तुम पढ़े, है ना, इतना अच्छा सिलेबस है हमारा। पॉलिटिक्स, लोगों का टांग खींचना, लोगों को मारना, अपना ही फायदा हो दूसरों का नुकसान हो, ये सब तुम हमारे गुरुकुल का सिलेबस है। तो तुमने इसमें सबसे अच्छा क्या सीखा बेटा, मेरे को बताओ। हिरण्यकशिपु एक राक्षस बोल रहा है अपने पुत्र को, और पुत्र कौन है, ये हिरण्यकशिपु का वर्णन करते हैं प्रहलाद महाराज, असुर वर्य, कि आप असुरों में श्रेष्ठ है ना। उनको भी लगता है हा हा हा, हमको सबसे बड़ा असुर बोला है। और प्रहलाद महाराज के बारे में नारद मुनि क्या बोलते हैं, सूर्यवर्य, देवता या भक्तवर्य, है ना, कि भगवान के भक्त में बहुत बड़े हैं प्रहलाद। तो ये दोनों अपोजिट है, एक बहुत बड़ा राक्षस का बेटा हो गया सबसे बड़ा भक्त, है ना, ऐसा प्रहलाद महाराज है। और प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु बोलता है, तुम्हारे गुरुकुल में तुमने क्या सबसे अच्छा पढ़ाई किया वो मेरे को बताओ। तो वो बोलती कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो बोलती कि श्रवण, भगवान विष्णु के बारे में श्रवण करो, कीर्तन, भगवान विष्णु का नाम जप और उनके गुणों का वर्णन करो, प्रचार करो, पाद से स्मरणम, विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु कृष्ण राम अलग अलग अवतार हुए, कृष्ण की अवतार है, वो कृष्ण का स्मरण करो, है ना। ऐसा वो शुरुआत करते हैं कि ये नवविधा भक्ति से भगवान कृष्ण का भक्ति होता है, और तब भगवान हमारे हृदय को साफ होता है और हमारा जन्म मृत्यु बंद हो जाता है। तो श्रवण से ही भक्ति शुरू होता है ना, ऐसा प्रहलाद महाराज बोलते हैं। नवविधा भक्ति क्या है, उसका पहला स्टेप श्रवण ही है, कि भगवान के बारे में सुनना है। क्यों, क्योंकि वो ही ये रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो है, जिसकी वजह से हमें दुख आ रहा है, उसको स्टॉप कर सकता है। तो ये रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ नहीं हुआ तो भी चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है, अगले जन्म में डुक्कर बन जाए, है ना, कुत्ता बन जाए, पक्षी बन जाए, अच्छा ही तो है। जॉब पे 8 घंटा 10 घंटा जाके जो बॉस चिल्लाता है वो सुनने की जरूरत नहीं है। बच्चे बीवी संभालने की जरूरत नहीं है, एक ही बीवी संभालने की जरूरत नहीं है, अलग अलग बीवियों के साथ शारीरिक संबंध कर सकते हैं, है ना। तो कोई ऐसा बोलेगा नहीं, वो उससे फायदा नहीं होता है। उसमें दुख कितना आता है वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। कि समझे कि हाथ को एक फोड़ा हो गया, अब फोड़ा होना अच्छा है क्या, वो खुजाता है, खुजली करेंगे तो अच्छा लगता है। तो क्यों बोलेंगे पूरे शरीर पे फोड़ा हो जाए, थोड़ा थोड़ा खुजा करेंगे, खुजने के बाद अच्छा लगता है ना। नहीं, फोड़ा का दुख कितना है, दुख को भी पहले देखना पड़ेगा ना। उसके ऊपर वो आता है, खुजली होता है, खुजाते तो अच्छा लगता है, उसका मतलब फोड़ा होना अच्छा है क्या, नहीं। वैसे ही अलग अलग मनुष्य शरीर में थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन उसमें पशु पक्षी मिल जाए तो गलत ही है। बहुत दुख होता है, कुछ कर ही नहीं सकते, और दुख को सहन करना ही है। इधर मनुष्य शरीर में कैसा है भाई, गर्म भी हो रहा है, फैन लगा दो, है ना, आज ये पसंद नहीं तो वो खा लो, एक जॉब पे बहुत तकलीफ हो रहा है तो जॉब छोड़ दो, दूसरा जॉब करो, बिजनेस डालो, है ना, कुछ कोचिंग क्लास शुरू कर दो। थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, घर बहुत ठंडी लगता है तो कपड़े पहन लो, है ना। ये कंट्री अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे कंट्री में चले जाओ। उधर कुछ नहीं कर सकते, प्राणियों में कुछ नहीं कर सकते, उधर भुगतना है तो भुगतना ही है। आप समझे कि किसी व्यक्ति का पक्षी बन गए, मिट्ठू, पोपट, और पिंजरे में, अभी क्या करके वो मुक्त हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। वो आदमी खुद की मुक्त करेंगे तो ही मुक्त होगा। किसी का गाय बैल बन गए तो वो आदमी जितना काम करवा के लेगा उतना करना ही आपको, उधर मुक्त नहीं हो सकते। और बारिश, धूप, बर्फ, ठंडी, वो सब सहन करना ही है। वो जितना चारा डालेगा और आपको बांध के रखेगा, और चारा खत्म होने के बाद आप नहीं खा सकते, बोल नहीं सकते उसको और डालो करके। भूख लगा ये भी नहीं बोल सकते, प्यास लगा ये भी नहीं बोल सकते, है ना, इतना तकलीफ है उसमें। तो इसलिए मनुष्य शरीर में ही ये बर्थ डेथ बंद हो सकता है, और वो कैसे, बस भगवान के बारे में सुनने से। लेकिन हमारे अंदर बहुत कचरा भरा है। कचरा क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो ये कचरा कौन साफ करते, गुरु। और अभी तो बलराम पूर्णिमा आने वाला है, सोमवार को बलराम पूर्णिमा है, ये गुरु ही साफ करते हैं सब, है ना। कि जैसे कि हमने वो कथा में देखा था कि 6 पुत्र जो थे देवकी के गर्भ में आए थे, वो पहले जन्म में श्राप वाले थे, वो असुर थे, उनको मरना ही था जन्म लेके। वो पहले हिरण्यकशिपु के पुत्र ये थे, पोते थे, उनको कालनेमी ने मार दिया। फिर से एक बार जन्म होगी, फिर से उनको कालनेमी मारने वाला था। वो कालनेमी कंस बन के आया था, और उनका मृत्यु होना फिक्स था। लेकिन असुर के पुत्र थे, तो गर्भ खराब ये हो गया, थोड़ा
दूषित हो गया देवकी का, इसलिए फिर गुरु आते हैं बलराम जी, साफ करते हैं, फिर कृष्ण उसमें आते हैं। तो ये जो धोने का काम करते हैं वो भगवान करते हैं, लेकिन संघर्ष रूप में करते हैं, गुरु गुरु रूप में करते हैं। तो गुरु भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अलग अलग किसी से भी सुनो ऐसा नहीं है, वो परंपरा में होना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में भगवान बोलती भी है, चौथे अध्याय में बोलते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदु स का है ना, कि एवं परंपरा प्राप्तम, हमें ये जो भक्ति का ज्ञान सुनना है वो किसी से भी नहीं सुनना है, परंपरा से ही सुनना है, तभी जाके हमारा शुद्धिकरण होता है। और ये जो शुद्धिकरण है इसमें किसी से भी सुने तो नहीं हो सकता है क्या, तो उसके लिए भी एक श्लोक है। तो वो श्लोक इस प्रकार से है, ये सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि अवैष्णव मुखोद्गीर्णात् पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्चिष्ट यथाश्रम। तो अभी आपको दिखाना है, सर्च करना पड़ेगा हमें, पूतम हरि कथा ऐसा डालना पड़ेगा। चलिए देखता हूँ मैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो शिल सनातन गोस्वामी हैज रिटर्न इन हिज हरि भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि परंपरा से क्यों ज्ञान लेना है ना। तो बोलते अवैष्णव मुखोद्गीर्णात्, अगर कोई भक्त नहीं है भगवान का, है ना, तो अवैष्णव मुखोद्गीर्णात्, उसके मुख से अगर सुनते तो पूतम हरि कथा, पूत मतलब शुद्ध करने वाला, हरि कथा मतलब हरि कथा शुद्ध करता है, ये हमने अभी सुना। हरि कथा सुनने से है ना रिपीटेड बर्थ एंड डेथ बंद हो जाएगा, तो हरि कथा शुद्ध करता है, लेकिन अवैष्णव से नहीं सुनना है। अवैष्णव के मुख से, जो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, वो बोलता है कभी कृष्ण भक्त को बोलता है भगवान कृष्ण ही भक्त है, भगवान है, और शंकर जी भी भगवान है, ये भी भगवान है, गजानन महाराज भी भगवान है, सब भगवान है, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, ये मायावाद फिलॉसफी। ऐसे लोगों से सुनेंगे तो क्या होगा, श्रवणम नहीं हुआ, उनसे सुनो मत, कर्तव्यम सर्प उच्चिष्ट यथापय, जैसे दूध को सर्प ने पिया उसके बाद अगर हम पिएंगे तो उसका विष उसमें चला जाता है। तो दूध हालांकि शरीर को पुष्टि दे सकता था, लेकिन अभी वो विष बन गया है। वैसे हरि कथा शुद्ध करने वाला है, लेकिन अवैष्णव जो कृष्ण के अच्छे भक्त नहीं है उनसे सुनेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान होगा, है ना। और एक श्लोक और आता है कि अपरंपरा के रिलेटेड, वो अभी याद नहीं मुझे, लेकिन परम संप्रदायहीन मंत्र ऐसा कुछ है, संप्रदाय विहीन नहीं आ रहा है, हाँ संप्रदाय विहीन। तो 4 संप्रदाय ही क्यों ऑथराइज है उसके बारे में ये कि उसके अलावा चलता नहीं क्या, है ना। तो उसके बारे में ये श्लोक है, संप्रदाय विहीन मंत्रस्तु विफला मता, ये इधर है, संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्त निष्फला मतः, कि संप्रदाय विहीन, संप्रदाय मतलब 4 संप्रदाय है, उसके अलावा अगर मंत्र लेते हैं तो संप्रदाय विहीन ऐसा बोला जाता है ना, कि संप्रदाय विहीन ये मंत्र, संप्रदाय के अलावा अगर आप किसी से भी मंत्र लेते तो मंत्रस्ते निष्फल मतः, कि वो मंत्र निष्फल हो जाता है, हालांकि भगवान का नाम है लेकिन वो अपसंप्रदाय से ले लिया तो वो मंत्र काम नहीं करेगा, है ना। जैसे एक लैपटॉप के बारे में थोड़ा सर्च कर रहा था तो एक वीडियो आया, 2000 में एप्पल लैपटॉप, बताइए अभी 2000 में एप्पल लैपटॉप कितने लोग लेंगे या कंपनी से लेंगे, हाँ 2000 में एप्पल लैपटॉप, और दिखा रहा था पूरा दुकान में एक के ऊपर एक एप्पल के लैपटॉप रखे उसने, जैसे वो एप्पल की दुकान में एप्पल रखते ना एक के ऊपर एक, बॉक्स के अंदर नहीं, एक स्लैब के अंदर एक लैपटॉप नहीं। हम नॉर्मल ऑथराइज दुकान के अंदर जाते हैं तो आसूस का लैपटॉप एक बॉक्स ऐसा दिखाते हैं रखा हुआ है, उसके बाद में दूसरा लैपटॉप ऐसा स्टॉक करते क्या, है ना। जैसे कि केले का एक के ऊपर एक रखे हो, ऐसा लैपटॉप रखे थे उसने एप्पल के, 2000 में एक एप्पल का लैपटॉप लेंगे हम उससे? अभी बिल्कुल नहीं लेंगे, 2000 का नुकसान ही होने वाला है ना। तो वैसा ही मंत्र का है, संप्रदाय विहीन ये मंत्रस्तु निष्फल मत,
कि अपसंप्रदाय से सुनेंगे तो मंत्र काम ही नहीं करता है। इसलिए सुनने का भी इंपॉर्टेंस कब होता है, जब संप्रदाय से सुनते हैं तभी होता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो ये धुनोती के बारे में थोड़ा सोच रहा था मैं कि भगवान शुद्ध करते हैं अपने भक्तों का हृदय जो उनके बारे में सुनता है। तो भागवतम 1-18 उसमें श्लोक आता है। तो ये श्लोक है, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इसका अर्थ ऐसा है ना। बाय रेगुलर अटेंडेंस इन ऑनलाइन जूम क्लास अरेंज बाय भागवतम लिखा है इधर, अरेंज बाय यश प्रभु, है ना। बाय रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑन भागवतम एंड रेंडरिंग सर्विस इन इस्कॉन टेम्पल और टू द प्योर डिवोटीज, है ना। तो इधर रेगुलर अटेंडेंस, रेगुलर का है नित्यम भागवत सेवया, मतलब भागवतम ये पुस्तक है उसको सुनना है रोज। और एक भागवतम है उसको बोलते भक्त भागवत, मतलब शुद्ध भक्त, उसको भी भागवत बोलते हैं। तो दो भागवत हो गए, एक पुस्तक भागवत का सेवा करना चाहिए, बुक भागवत का सेवा करना चाहिए। कैसा कि पुस्तक भागवतम को पढ़ना चाहिए और भक्त भागवत जो है मतलब शुद्ध भक्त, उनको कैसे सेवा करेंगे, उनका आदेशों का पालन करके, उनका डायरेक्ट सेवा करके और उनका कथा सुन के। ऐसा 4 प्रकार से हो गया। पुस्तक है तो सुनना है, पढ़ना है, और व्यक्ति भागवत है तो उनका डायरेक्ट सेवा करो, उनका आदेश का पालन करो और उनसे सुनो। ये कैसा होना चाहिए, कभी कभी नहीं, नित्यम भागवत सेवा, हर रोज रेगुलर अटेंडेंस। इसलिए रोज कथा क्यों होता है भागवतम के ऊपर मंदिर में, या तो ऑनलाइन होता है या अलग अलग जगह कुछ ना कुछ शाम को भी होता ही रहता है, कि रोज जो लोग बोल रहे हैं, है ना, बोल रहे हैं वो भी शुद्ध हो जाएंगे, जो सुन रहे हैं वो भी शुद्ध हो जाएंगे। अभी सुनने के कैटेगरी में कौन कौन आता है, अभी मैं इधर बोल रहा हूँ, ये एक छोटा सा रूम है जो पहले टॉयलेट था, हमने उसको रूम बना दिया है। तो ये रूम में अभी कौन कौन है, तो एक तो मैं हूँ, दूसरा इधर किधर तो एक छिपकली है, कुछ मच्छर है, कुछ कीड़े होंगे जो मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सब लोग को ये भगवान का नाम, भगवान का कथा सुनाई दे रहा है। तो उनको जीवन पूरा उद्धार नहीं होगा, लेकिन उनको फिर भी फायदा होता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे उनको फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अगर कुछ स्प्रे उनको मारने के लिए इधर फवारनी करूँ तो वो मर जाएंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा लेकिन मर जाएंगे। वैसे भागवतम है वो औषध की तरह उनको कान में जा रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम, वो उनको शुद्ध करता ही है। प्रभुपाद जी जब भागवतम क्लास देते थे इंडिया में आने के बाद, तो उनके फॉरेनर डिसाइपल भी उधर रहते थे। तो प्रभुपाद जी हिंदी क्लास देते थे, कभी इंग्लिश क्लास देते थे। तो इंग्लिश क्लास में उनके इंग्लिश भक्त बैठते थे और जिनको इंग्लिश आता था वो बैठते थे। और जब प्रभुपाद जी हिंदी क्लास देते थे, क्योंकि ब्रज में थे, इंडिया में थे, और इंडिया में अलग अलग जगह, तो हिंदी क्लास देते थे, तो हिंदी साइडर लोग बैठते ही थे, जिनको अंग्रेजी और हिंदी आता है वो भी बैठते थे। लेकिन जो फॉरेनर ड्यूटी थे उनको हिंदी अभी तक समझ में नहीं आता था, तो कुछ भक्त बैठते थे, कुछ भक्त नहीं बैठते थे, हमको समझ में नहीं आता, उससे अच्छा हम कुछ पुस्तक पढ़ लेंगे, इधर उधर कुछ सेवा कर लेंगे, माला कर लेंगे, ऐसा सोचते थे। तो प्रभुपाद जी उनको बोले कि ये जो भागवतम है ये भगवान का वाणी है ना, एक्चुअली भगवान का रूप ही है ना। एक श्लोक आगे दिखाऊंगा उसमें बताते जो भगवान का रूप है, वांग में मूर्ति बोलते हैं। तो ये भागवतम क्या है, ये तुमको समझ में आए ना आए, लेकिन वो सुनना ही चाहिए। वो सुनने से तुमको समझ में ना आए फिर भी वो शुद्धिकरण करेगा। कि इंग्लिश जिनको समझ में आता है, हिंदी नहीं आता, उन भक्तों को बोल रहे थे तुमको समझ में नहीं आता फिर भी तुम बैठा करो, इधर उधर जाके सोओगे, ये करेंगे वो करेंगे, बातें करोगे, उससे अच्छा तुम क्लास में सुनो, क्लास में बैठो। हिंदी तुमको समझ में नहीं आता है फिर भी सुनो, उसमें कुछ कृष्णा, बलराम, यशोदा, है ना, वृंदावन, हरे कृष्ण महामंत्र, भक्तों का नाम आएगा, प्रहलाद, नरसिंह भगवान, अलग अलग अवतार। तो ये शुद्ध करेंगे तुमको। और बाकी जो लीला का आएगा, जो फिलोसॉफी है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी वो शुद्ध करेंगे, क्योंकि भगवान ये पशु पक्षी को समझ में नहीं आता है, कीड़े मकोड़े, है ना, छिपकली, मच्छर, लेकिन उनके कान में जाता है तो थोड़ा उनको फायदा होता ही है, जिसकी वजह से उनका उद्धार की तरफ उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो ये जो श्लोक बोल रहे हैं कि रोज भागवतम सुनना ही है, नित्यम भागवत सेवया, हियरिंग। क्यों, तो वो बोलते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, कि ये क्या है,
नष्ट नष्ट कर देता है। अभद्र, अभद्र मतलब क्या है? भद्र मतलब शुभ, अभद्र मतलब हमारे जीवन में अशुभ जो है उसको नष्ट करता है। तो हमको तो सबको अच्छा लगेगा ना। अशुभ चीज अगर हमारे जीवन से नष्ट हो जाएंगी, है ना, तो अच्छा ही है। कि हमारे जीवन में कोई एक व्यक्ति आने वाला था, वो हमको बहुत तकलीफ देने वाला था, लेकिन हमने नित्यम भागवत सेवा किया। वो व्यक्ति नसीब में आया, नसीब में जो है होना ही है। वो व्यक्ति आया, हमको तकलीफ दिया, ये होना है होना ही है, लेकिन 100% तकलीफ देने वाला था, 10% ही दिया। क्यों? क्योंकि हम भगवान के बारे में सुना, भगवान का नाम लिया, भगवान का सेवा किया, इसकी वजह से तो फायदा ही है ना। और अगर हम ये सुनेंगे नहीं, अपने प्रयास से करेंगे, तो अपने प्रयास से कर्म चेंज नहीं होगा। वो व्यक्ति आने वाला है, 100% दुख देके चला जाएगा। लेकिन भगवान का नाम लिया तो क्या है? अभद्र नष्ट हो गया। कि वो 100% जो दुख देने वाला था वो 10% हो गया। अब तो फायदा ही फायदा। देखो, बैठे बैठे दुख का नाश हो गया, और मेहनत करके भी उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो कितना फायदा है भक्ति में, है ना। बस सुनने का फायदा है ना। तो नष्ट नष्ट करता है अभद्र, अशुभ जो भी है उसको नष्ट करता है। लेकिन कब? नित्यम भागवत सेवा है। अगर रोज भागवतम पढ़ेंगे, सुनेंगे, भक्तों का सेवा करेंगे तो। भगवती उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक भगवान का नाम है। उत्तम श्लोकों से जिनका वर्णन होता है, ऐसे उत्तम श्लोक भगवान का क्या होता है? नष्ट होता ही है अभद्र, लेकिन वो भगवान के प्रति भक्ति भवती नैष्ठ की निष्ठा वाली भक्ति जागृत हो जाती है। हमारा भक्ति अभी कैसा है? फ्लिकरिंग भक्ति, कि आज करेंगे फिर कभी नहीं करेंगे, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे नहीं तो अच्छे से भी नहीं करेंगे। तो हमारा भक्ति तो रोज नहीं है, कभी कभी है, उसमें भी अच्छा नहीं है। निष्ठा युक्त भक्ति मतलब एक एकाग्रता पूर्वक भक्ति करना, एकदम दृढ़ भाव से भक्ति करना, कि ये वो भक्ति रोज होंगी। रोज भगवान का नाम जब जितना मैंने माला का लिया है संकल्प, 4 माला, 8 माला, 16 माला होंगे ही। 4 नियम मैंने लिए, 4 नियम रोज होंगे। इसके अलावा भागवत रीडिंग, भागवत हियरिंग, कुछ सेवा करना है, वो सब होगा ही होगा। उसके साथ अपना भौतिक तो करना ही है, लेकिन ये भी रोज होगा। तो ये निष्ठा करके और निष्ठा के ऊपर है, लेकिन अभी के लिए हमारे समझ के लिए निष्ठा मतलब ये है। तो ये निष्ठा युक्त भक्ति तभी जागृत होती है जब हम रोज भगवान के बारे में सुनेंगे, ऐसा उसमें बोलते हैं। ये अभद्र तो हमको सबको नष्ट करना ही है ना। जीवन के दुख दूर हो जाए, है ना। उसके अलावा एक और श्लोक है 1 to 17। तो श्रीमद् भागवतम 1 to 17 ये श्लोक ऐसा है। शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना वेदन्तस्ते विद्राणि विदुनोति सुरत्सताम्। तो ये श्लोक क्या बोल रहे हैं? फिर से श्रवण का महिमा ही बोल रहे हैं। उसमें भी वो नित्यम भागवत सेवया सुनने के बारे में बोल रहे। इसमें भी शृण्वताम, शृण्वत श्रवण, श्रवणम कीर्तनम। अगर श्रवण करते तो स्वकथाम, कृष्ण, कृष्ण की स्वलीला की कथा, है ना। कृष्ण के बारे में अगर हम कथा सुनते हैं, पुण्य श्रवण कीर्तना, है ना। तो ये पुण्य है श्रवण। और हृदय अंत अस्तु ही अभद्रानी। अभद्र मतलब फिर से, अभद्र मतलब अशुभ। इनका क्या करते हैं? वैसे उधर था नष्ट, इधर अंत, अंत कर देते अशुभ। अशुभ जो हमारे जीवन में है, हमारे हृदय में है ना। हृदय अंतस्थि ही अभद्रानी। हमारे हृदय में जितना भी अशुभ है उसको नष्ट कर देता है। विदुनोति, है ना, सुहृत्सताम। और मतलब धोते हैं। भगवान क्या करते हैं? धोबी बनते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? अरे ये भक्त ने मेरा बारे में सुना, है ना, कथा सुना, नाम जप किया, इसका हृदय मुझे धोना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गंदा करके रखा है, तो मुझे धोबी का काम करना पड़ेगा, फिर उसका हृदय धोना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं धोते हैं, ऐसा बोलते हैं। कब? जब हम कथा श्रवण करेंगे। तो हमारे जीवन का अभद्र भी अंत अस्तु ही अभद्रानी, जीवन का अभद्र भी नष्ट कर देंगे भगवान, और हृदय को भी धो डालेंगे। कैसा धोएंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 अनर्थों को निकाल देंगे। ये 6 की वजह से ही बार बार जन्म मृत्यु होता है, हम गलत काम करते हैं, दुख आता है। भगवान बोलते रूट कॉज के ऊपर हम काम करेंगे, हम इधर उधर नहीं काम करेंगे। तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है, तुमको पैसा दे दो, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा भी देंगे, लेकिन ये पहला काम करेंगे, है ना। और तुम्हारे जीवन में पानी नहीं आ रहा है तुम्हारे घर में, ठीक है, नल से भी पानी भेजेंगे, लेकिन ये भी पहले काम करें। ठीक है, तुम देंगे पैसा देंगे ताकि तुम वो लीकेज को साफ अच्छे से कर दो, लेकिन ये तुम्हारा हृदय भी साफ करूंगा। तो
भगवान क्या बोलते हैं कि वो विमा का एक श्लोक है ना, वो विमा में ऐसा चित्र दिखाते हाथ का और नीचे लिखा हुआ रहता है योगक्षेम वहाम्यहम, कि मेरे वो योगक्षेम वहाम्यहम वो भगवान का श्लोक है, भगवद गीता का श्लोक है। वो भगवान बोलते हैं कि जो मेरा भक्ति करेगा योगक्षेम वहाम्यहम, उसकी जीवन की गाड़ी को मैं वहां में बहाऊंगा, वाहूंगे तो बोलते हैं कैसे, तो बोलते हैं उसके जीवन में जो कम है उसको मैं दूंगा, उसके जीवन में उसको जो चाहिए उसको दूंगा और उसका जीवन का रक्षा करूंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है भगवद गीता में, योगक्षेम वहाम्यहम, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी LIC बीमा है ना, और जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी बस LIC बीमा नहीं है, वो इसी जन्म में है, अगले जीवन में आपको नहीं मिलेगा। समझे कि LIC बीमा लिया था और आपके बच्चे बहुत दुष्ट थे और आपका 1 करोड़ का बीमा था, अभी आपने अगले जन्म में इधर ये जन्म में कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा कि अगले जन्म में मैं कुत्ता बनूंगा तब मेरे को देना, क्योंकि रास्ते में घूमने से अच्छा मेरे नाम पे कुछ प्रॉपर्टी होगा तो कोई मुझे गोद ले लेगा ना वो प्रॉपर्टी के हिसाब से। ऐसा वो LIC बीमा नहीं काम करते, लेकिन भगवान बोलते हैं योगक्षेम वहाम्यहम, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ये जन्म में भक्ति करो, अगले जन्म में फिर से तुमको भक्ति दूंगा, इस जन्म में तुम्हारे जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करूंगा और तुम्हारे जीवन की जो प्रॉब्लम है उसको नष्ट करूंगा और तुमको भगवत धाम में भी लेके जाऊंगा, है ना। तो भगवान पूरी तरीके से मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि भक्ति करेंगे तो बस भगवान हमको भक्त बनाएंगे लेकिन पैसा निकाल लेंगे, नहीं नहीं, ऐसा हमारे लिए नहीं है। हम गंदे भक्त हैं, है ना, आप अच्छे भक्त हैं, लेकिन मैं मेरा बात कर रहा हूँ, हमारे जीवन वो शुद्ध भक्तों के लिए है भगवान, शुद्ध भक्तों का पैसा निकाल लेते भगवान, और हम शुद्ध भक्त कहाँ गए, हमको तो लड़की दिखता तो काम भावना आता है, गुलाब जामुन दिखता तो काम भावना आता है, गाड़ी दिखती तो लगता है हमको भी ऐसा गाड़ी होना चाहिए मर्सिडीज, है ना। किसी के कुछ नौकर वोकर है वो उसको पाव वाव दबाते, हमको लगता है यार हमारा पाव दुखता है, सेवा करके हमारा पाव दुबाने के लिए कोई नहीं है, ये भी काम वासना है, ये गलत चीज है हमारे पास। हमारे पास ये नहीं है कि भगवान का सेवा कैसा हो, मतलब हाँ अशुद्ध भक्त है, अशुद्ध भक्तों के लिए ये नहीं कि भगवान सब छीन लेते हैं, जो छीन लेने वाला श्लोक है वो शुद्ध भक्तों के लिए, कि जो मेरा शुद्ध भक्त है उसके जीवन का भौतिक में छीन लेता हूँ उसको भक्ति देता हूँ। हमारे लिए क्या है योगक्षेम वहाम्यहम, उन जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तुमको और जीवन लेना है तो भी कोई टेंशन नहीं, तुम लो बोलते लेकिन मैं भक्ति दूंगा, और तुमको मर्सिडीज चाहिए गाड़ी चाहिए तो भी मैं दूंगा बोलते, सुचिनाम श्रीमताम गे है, तुमको आमिर घर में जन्म दूंगा बोलते, ऐसा भगवान बोलते सुचिनाम श्रीमताम, तुम भक्ति तो करो बोलते बस, अकाम सर्व काम मोक्षमाम उदारती तीव्र भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, कि तुम्हारे मन में कुछ कामना नहीं तो भी तुम मेरी भक्ति करो, सर्व काम, अरे तुमको ऐश्वर्य राय भी चाहिए शादी करने के लिए तो भी तुम भक्ति करो बोलते, तुमको सुंदर स्त्री से शादी करवा दूंगा, है ना, सर्व काम है। भगवान बोलते तुमको मर्सिडीज चाहिए, है ना, सुंदर स्त्री चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, तो भी तुम्हारे बहुत सारे कामना है बोलते तो भी तुम मेरी भक्ति करो, मोक्ष काम, तुमको मुक्ति चाहिए तो भी मेरी भक्ति करो, अकाम, तुमको कोई भी कामना नहीं है तो भी मेरी भक्ति करो, सर्व काम, तुमको बहुत कुछ चाहिए जीवन में तो भी मेरी भक्ति करो, और मोक्ष काम, तुमको मोक्ष है तो भी मेरी भक्ति करो। भगवान बोलते तुमको सब कुछ चाहिए ना तो भी मेरी भक्ति करो, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम शुद्ध होंगे, ये सर्व काम मोक्ष काम ही निकल जाएगा, तुम बोलेंगे अकाम, ऐसा भगवान बोलते हैं भागवत में श्लोक में बोलते हैं कि तुमको कुछ भी इच्छा हो तो भी भक्ति करो, और कुछ नहीं है तो भी भक्ति भगवान कृष्ण की करनी है, भगवान वो सब सेटिस्फाई करेंगे तुम्हारी इच्छा और तुमको भगवत धाम लेके जाएंगे। जैसे कि ध्रुव महाराज, मेरे को ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए, तो ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए तो ठीक है, भगवान बोलेंगे ब्रह्मा से बड़ा राज्य चाहिए तो मेरा भक्ति किया है तो ब्रह्मा से बड़ा राज्य में दूंगा तुमको। उनको क्या किया, उनको ध्रुव लोग बना के दिया कि तुम इधर राज्य करो, वो बोला मुझे नहीं चाहिए, नहीं बोलते तुमने मांगा था ना, अभी तुमको राज्य करना ही है, कितना राज्य करना है, बोलते मुझे तुरंत भगवत धाम, नहीं बोलते तुमको 36,000 साल तक राज्य करना है बोलते है ना। देखो भगवान छप्पड़ फाड़ के देते हैं जो भी देना है, तो भक्ति काम में आता है, भक्ति इसलिए भक्ति कृष्ण की करनी चाहिए, वो भी परंपरा में। इसके अलावा और कुछ श्लोक है तो उसको अभी नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है, एक फिर भी ले लेते हैं, 285 श्रीमद् भागवतम 285 में है ये। ठीक है, ये श्लोक है, प्रविष्ट करना रंध्रेण स्वानां भाव सरोरुराम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। शरद है ना, शरद ऋतु में जैसे पानी आने के बाद सब साफ हो जाता है, वैसे ही धुनोति भगवान क्या करते, धोबी का काम करते, बोलते शमलम कृष्ण, कृष्ण भगवान हमारे अंदर का मल साफ करते हैं
धोबी जैसा काम कर गया है ना। कैसे? लेकिन प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, ये कर्ण रंध्र है ना। कर्ण मतलब कान, कान के छिद्रों से जब भगवान कृष्ण का स्वानम भाव सरोरम, भगवान कृष्ण का है ना कथा अंदर जाता है, तो वो कथा क्या करता है, इधर से घुसता है और इधर से सीधा ऐसा जाता है इधर हृदय में। ये कथा क्या है? भगवान का कथा भी भगवान है ना। जब भगवान बोले अपना लीला खत्म हो गया, अभी हमको अपने धाम में जाना है, तो भगवान क्या बोले कि मैं वांग्मय रूप में इधर ही रहूंगा। वांग्मय मतलब ग्रंथ, ये ग्रंथ भी भगवान ही है। इसलिए किसी ग्रंथ को ऐसा नहीं कि भाई तुमको पढ़ना है ना, तो लिया भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ना है, श्रवण करना है, पुस्तक लिया, जमीन पे रखा, और हम भी जमीन पे बैठे और वो पढ़ाई करते थे पहले, अभी भी करते होंगे कि ऐसा पेट के बल सो लिए, पीछे से पाँव ऐसा है और पुस्तक पढ़ रहे है ना बेड पे, वैसा नहीं पढ़ते हम। भागवतम मतलब भागवतम एक अच्छी साफ जगह पे रखते हैं, जिधर हम भी नहीं बैठते, इससे भी साफ जगह पे भागवतम रखेंगे, उसका पूजा होता है, नमस्कार होता है, प्रेयर्स होता है, तब जाके भागवत पढ़ते हैं। तो भागवतम भगवान का ही रूप है। तो कथा भी भगवान है, कथा से भगवान अंदर घुसते हैं, हृदय में जाते हैं, हृदय धोने का काम करते हैं, है ना। तो ये धोने का काम भगवान करते हैं, ऐसा इस कथा में बता रहे हैं। तो ये श्रवण का ये महात्म्य है कि जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा हृदय साफ होता है। जन्म मृत्यु कैसे बंद होता है? तो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करो। अभी श्रवण करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, कोई बोलेगा, तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा हमें। इतना सारा मोबाइल में इतना जीबी डेटा किस लिए बनाया? भगवान ने बुद्धि किस लिए दिया है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर स्टोर करके रखो और सुनो, है कि नहीं? लेक्चर स्टोर करो, डाउनलोड करके मोबाइल में रखो। और ब्लूटूथ किस लिए दिया है भगवान ने? अभी ब्लूटूथ नहीं है मेरे पास, कि जिधर भी हो उधर जब जब पॉसिबल है ब्लूटूथ लगाओ, मोबाइल आप लोग पास में रहे ना रहे, लेकिन मोबाइल से आप श्रवण कर ही सकते हैं, है ना। जैसे खाते वक्त, है ना। और आप समझिए कि आप बात उठे, सुबह उठ गए, आप मोबाइल शुरू कर दो कम आवाज़ में, बाकी अगर सोए होंगे घर में इधर उधर तो, लेकिन टॉयलेट के अंदर जाके थोड़ा आवाज़ बढ़ा के, टॉयलेट करते करते भी सुन सकते हैं, ब्रश करते करते सुन सकते हैं, नहाते वक्त भी सुन सकते हैं, दाढ़ी वाड़ी कर रहे हैं तब भी सुन सकते हैं। हम ऐसे ही करते हैं, हम जिधर जाए उधर सुनते ही रहते हैं, है ना। उसके बाद आप कपड़े बदल रहे, ईयरफोन लगा लो, फिर भी ब्लूटूथ ईयरफोन है, कपड़े पहनते वक्त वायर नहीं अटक रहा है, कुछ नहीं, फिर भी सुनते रहो। वीडियो होगा तो वीडियो भी देख सकते हैं, मोबाइल एक जगह पे रख दिया। खा रहे हो, खाते वक्त भी सुन सकते हैं, है ना। किधर आप जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप खुद गाड़ी नहीं चला रहे हो ऐसे वक्त, है ना, आप बैठे हो बस, तो उधर भी आप मोबाइल पे सुन सकते हैं। माला भी जिधर टॉयलेट में तो माला नहीं कर सकते, लेकिन ट्रैवलिंग में माला कर सकते, है ना। पढ़ सकते, बुक पढ़ सकते हैं ट्रैवलिंग में। तो ऐसा जितना टाइम हमें मिलता है उस सब टाइम श्रवण में लगाना है, तब जाके ये होता है निष्ठा भक्ति। हमारा निष्ठा तो पहले दिखना चाहिए ना कि भगवान आपको प्राप्त करना है। जैसे एक व्यक्ति है, उसको करोड़पति बनना है, तो सोते वक्त भी सुनेगा कि कल कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, क्या जॉब, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ ताकि जॉब लग जाए, है ना। ऐसा ही होता है ना, हर वक्त खाते वक्त, संडास करते वक्त, है ना, कंघी करते वक्त, सब तरफ उसको वही याद रहता है कि पैसा कैसे आएगा, क्योंकि उसको वही चाहिए, हमें भगवान चाहिए। तो ये करना पड़ेगा, इससे फायदा हमारी है, हमारे जीवन की तकलीफ कम हो रही है। और बाकी कितना भी पैसा कमाने के लिए तो तकलीफ कम तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कर्मा बेस है, उसका बेस क्या है? कर्म है। वो कर्मों को धोना पड़ेगा, तब बेस खाली करेंगे, तब कर्म कम होंगे तो दुख कम होंगे ना। ये बेस को धोने का काम होता है श्रवणम, कर्णरंध्रेण धुनोति शमलम, है ना। कान से जब ये कान अंदर जाएगा तो ये हृदय साफ होगा और कर्म नष्ट होंगे। तो बेस जो है कर्म, वो नष्ट करता है भगवान की भक्ति, श्रवणम, है ना। तो इसलिए ये ऐसा हमें सुनते ही रहना चाहिए। और थोड़ा आज रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव है, एक और तिरुभाव है, मुझे याद नहीं आ रहा है आज, और तिरुभाव। तो रूप गोस्वामी के बारे में थोड़ा बोलेंगे। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हाँ गौरीदास बाबा, क्या है, गौरीदास पंडित जी का भी तिरुभाव है। तो रूप गोस्वामी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो रूप, सनातन, जीव, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास और गोपाल भट्ट, ये 6 गोस्वामी हैं। तो 6 गोस्वामी से में एक है रूप गोस्वामी, और वरिष्ठ भी थे ये। जो अगर आप फोटो देखेंगे षड गोस्वामी का, तो रूप सनातन सबसे वरिष्ठ है। तो
वो पहले बहुत अमीर थे, ब्राह्मण फैमिली थे, लेकिन उस समय मुगलों का राज्य था और वो मुगल राजा ने जबरदस्ती करके कि तुम हमारी सेवा करो, हमारे मंत्री बनो, नहीं तो हिंदुओं को टैक्स बढ़ाऊंगा, नष्ट करूंगा, उनकी पत्नियों पर अत्याचार करूंगा, घर जला दूंगा, ये वो सब ऐसा करके ये बोले ठीक है हम आपका सेवा करेंगे, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार मत करो। क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, अमीर थे, इंटेलिजेंट भी थे। वो दोनों भाई मंत्री बना लिया वो राजा, वो मुसलमान ने, और उनसे अपने राज्य कारभार चला। मतलब इतने इंटेलिजेंट थे कि कोई मुस्लिम इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि उन दोनों का काम कर सके। 50 मुस्लिम 100 मुस्लिम भी वो दोनों को जो अच्छे से करते थे उतने इंटेलिजेंस से काम नहीं कर सकते, इसलिए उनको रखा था उन्होंने। और इनकी इच्छा नहीं थी कि मुगल राजा का मंत्री बनेंगे पैसा आएगा, नहीं, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। लेकिन अभी क्या करें, हिंदुओं की रक्षा करना है, ऐसा बोल तो धर्म का रक्षा करने के लिए साधु रक्षा करने के लिए वो बोलते थे कि राजा को शायद थोड़ा बहुत हिंदू के ऊपर टैक्स मुझे आवाज कट रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आवाज आ रहा है बराबर? हाँ अब क्लियर है, अब क्लियर है। ठीक है। तो सनातन गोस्वामी को छोड़ के जाने की इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु के मिशन में, लेकिन वो जा नहीं सकते थे। लेकिन रूप गोस्वामी ऐसा भाग के चले, राजा को नहीं बोला कि अभी आज से मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे धर्म का करना है, चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन करना है, नहीं नहीं कुछ नहीं। वो गायब हो गए और चले गए। अभी राजा को बहुत गुस्सा है कि इनका काम कोई कर नहीं सकता, और इसका एक आदमी चला गया, दूसरा भी जा सकता है, लेकिन रूप गोस्वामी रुके रहे, क्योंकि रूप गोस्वामी एकदम से नहीं जा सकते। क्योंकि रूप गोस्वामी एकदम से अगर निकल गए तो ये हिंदू के ऊपर और आक्रमण करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा कि तुम हिंदू हो और तुमने मुझे चकमा दे चला गया। तो रूप गोस्वामी को बहुत तकलीफ हो रहा था। तो अच्छा हुआ सनातन गोस्वामी घाटी जाने के लिए मिला कि ये मुगल राजा का सेवा करने से अच्छा भगवान चैतन्य महाप्रभु का सेवा है ना। लेकिन उनको कैसा लग रहा था, उनके बारे में एक स्टोरी आता है कि वो सोचते थे कि मैं बहुत कठिन अवस्था में हूँ। तो वो राजा को बोले या कुछ किए, तो राजा ने क्या किया, उनको जेल में डाल दिया कि ये भाग ना जाए, अभी ये भी सनातन गोस्वामी जैसा भाग जाएगा। तो अभी वो जेल में है, लेकिन जेल में जाने से पहले सनातन गोस्वामी ने क्या किया था, कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखते, क्योंकि वो बहुत अमीर घर के लड़के थे और उनका सैलरी भी बहुत सारा आता था जो भगवान की सेवा में गुजारते थे। लेकिन उन्होंने कुछ तो सैलरी का गोल्ड कॉइन खुद के पास रखे थे, और वो जो जेल में थे अभी जेल से भाग ही नहीं सकते थे, खुद के घर से तो चकमा देके भाग सकते थे जैसे सनातन गोस्वामी, अभी जेल में अभी तो बिल्कुल नहीं भाग सकते थे। तो उनको कैसा लगता था उसके बारे में कथा आता है, शॉर्ट कथा है। तो वो बोलते हैं कि मेरा कंडीशन इस जेल में मुगल साम्राज्य में रह के कैसा हुआ है, तो बोलते एक हिरन जैसा हुआ है। वो हिरन का कथा बताते हो, उसमें आता है कि एक हिरन है, वो जंगल में है, और वो हिरन को पकड़ने के लिए एक शिकारी आया है, और शिकारी कुत्ता भी लेके आया है, और उसके पास बाण भी है। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हिरन किधर से भी भाग सकता है। तो जैसे सनातन गोस्वामी को जेल के अंदर डाला, अभी सनातन गोस्वामी नहीं भाग सकते, इसलिए सनातन गोस्वामी खुद का वर्णन उस हिरन के साथ कर रहे हैं कि मेरा अवस्था उस हिरन जैसा है। तो वो शिकारी क्या करता है, एक तरफ से जाला लगाता है, ठीक है, और एक तरफ से नदी है, वो नदी की तरफ उसको भगाता है, और अगर नदी क्रॉस नहीं कर सकता है, दूसरी तरफ जाला लगाता है, और एक तरफ से ईंधन डाल देता है, मतलब लकड़ी और सब कुछ, और उसको लगा देता है आग। अभी वो हिरन का अवस्था कैसे हो गया, एक तरफ नदी को करके क्रॉस करके छलांग मार के नहीं जा सकता, एक तरफ है जाली, एक तरफ लगा दिया उसने आग, तीन बार का हुआ है, और एक तरफ वो
अभी तो बच ही सकता, क्योंकि मैं पानी में तैर के नहीं जा सकता, बहुत लंबा नदी है, गंगा नदी है, एक तरफ जाली है, उसको मैं चला भी जाऊँ तो अटक जाऊंगा। तो एक जगह पे नदी को क्रॉस नहीं कर सकता, एक जगह पे जाली पे अटक जाऊंगा, एक जगह आग लगी है तीसरी साइड जा ही नहीं सकता, आग तो भी नहीं, और एक तरफ शिकारी है, उसके साथ वो मैं अगर शिकारी की तरफ भागकर इधर उधर से निकलूं, परंतु उसमें बाण मारेगा, और बाण मारे ना मारे जब पास में हो तो छलांग लगा पकड़ेगा। तो रूप गोस्वामी बोलते मेरा अवस्था उस कुत्ते जैसा हो गया, हे भगवान मुझे आप चाहिए। इससे अभी आप भी मुझे कह सकते हैं जैसा कि वो कंटिन्यू बताते हैं उस स्टोरी को, कि उसके बाद उस हिरन ने क्या किया। वो हिरन बहुत रो रहा था, अभी मैं क्या करूं, हे भगवान बचा लो मुझे, बचा लो, अभी आप ही बस मुझे संभाल सकते हैं, क्योंकि भौतिक परिस्थिति ऐसा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे कुछ नहीं है, लेकिन भगवान का हम शरण लेते हैं तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसी वो प्रार्थना करता है तो बारिश के दिन रहते हैं और एकदम से बारिश शुरू हो जाता है, तो आग बुझ जाता है और इतना बारिश हो जाता है कि कुत्ता भाग जाता है, और बारिश की वजह से शिकारी को समझ में नहीं आता हिरन किधर है, और कुछ दिखने ही नहीं लगता, और हिरन फिर भाग जाता है। तो वो भगवान को प्रार्थना करते हैं अभी आप ही कुछ बुद्धि दो ताकि मैं इस जेल से छूट जाऊं, जैसे कि वो शिकारी कुत्ता शिकारी से, आग से, नदी से और जाली लगाया था, चारों तरफ से पूरा पैक था, लेकिन फिर भी हिरन छूट गया भगवान को प्रार्थना करने से, बारिश आने से, क्योंकि बारिश हुई तो वो आग बुझ गई और हिरन भाग गया। हिरन किधर भाग रहा है शिकारी को दिखाई नहीं, और बारिश इतना हो रहा था कि कुत्ता भी भाग के चला गया। तो भगवान आप मुझे बचाओ। ये होने के बाद फिर उनको भगवान बुद्धि देते हैं, वो क्या कहते हैं सनातन रूप गोस्वामी, उनके पास कुछ तो कॉइन्स रखे हुए रहते हैं सोने के, 10 स्वर्ण मुद्रा या 10,000 ऐसा कुछ, वो उस गेट कीपर को देते, वो जो जेल का रखवाली करने वाला जो आदमी था उसको देते, उसको बोलते ये तुम रख लो, क्योंकि ये अगर तुम मेरा अगर काम करोगे तुमको ये फायदा होगा, और मैं तुमको गारंटी देता हूँ, तुमको मैं आइडिया देता हूँ तो जिसकी वजह से तुम भी संकट में नहीं पड़ोगे। तो बोलते ठीक है आइडिया बताओ, तो बोलते आइडिया ये है, क्योंकि तब जेल में संडास नहीं रहते थे, संडास करने के लिए बाहर ही जाना पड़ता था, और बाहर जाने के बाद नहा धो के अंदर आते थे जेल में। तो सुबह के वक्त क्या करूँगा, ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठूँगा, तुम मेरे साथ चलना, मैं क्लियरिंग कर दूंगा, संडास करूँगा, उसके बाद गंगा में स्नान करूँगा, मेरे हाथ पाँव में तो बेड़िया होती है, बेड़िया तो तुम खोलोगे नहीं कि ताकि मैं भाग जाऊँगा, लेकिन तब तुम टॉयलेट करने के बाद मेरी बेड़िया खोल देना, और मैं तैर के भाग जाऊंगा, कैसा तो भाग जाऊंगा, और तुम बोलना कि नदी का प्रवाह ज्यादा था और वो भागने का प्रयास किया और बेड़िया के साथ वो डूब के मर गया, तो तुमको कॉइन्स मिल जाएंगे, और राजा भी तुमको बोलेंगे नहीं कि तुमने भगाया, राजा को लगेगा अरे डूब के मर गया। अब ये इतने बड़ी गंगा की इतने बड़े प्रवाह में वो भागने का प्रयत्न कर रहा था, उसके हाथ पाँव पूरे बांधे हुए थे, वो थोड़ी ना तैरेगा, कितना भी एक्सपर्ट हो उसका हाथ पैर बांधे तो कैसे तैरेगा, मर ही गया होगा। तो राजा तुमको कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा फायदा होगा, ये इतनी सुवर्ण मुद्रा तुम्हारी हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद वो सिपाही बोला ठीक है आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। उसने वो मुद्रा लिया, घर पे डाल के आ गया, और दूसरे दिन गया और उसके बेड़िया खोल दिए उनके टॉयलेट के बाद, और सनातन गोस्वामी भाग गए, और वो भाग के फिर चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन कर लिया। तो उस राजा को लगा कि मर ही गया होगा, क्योंकि सिपाही तो अपना है और उसका हाथ पैर बांधा हुआ था नदी में, तो हाथ पैर बांधने के बाद थोड़ी ना कोई तैर सकता है, मर ही गया होगा, रूप गोस्वामी मर गए ऐसा उसको लग गया। तो रूप गोस्वामी को बहुत बड़ा सैलरी था, फिर भी वो सब छोड़ के भगवान की सेवा में चल गए, क्योंकि वही जीवन का उद्देश्य है। तो रूप गोस्वामी के बारे में इतना ही बात करेंगे, और बहुत उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, प्रमुख किताब भक्ति रसामृत सिंधु भी है ना। तो और उनका उपदेशामृत भी रूप गोस्वामी का ही है जो हम पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे शिष्य उन्होंने दिया है। ठीक है, तो श्रवण बहुत इम्पोर्टेंट है, और आचार्य के बारे में सुनते वो भी हमारा शुद्धिकरण होता है। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, आपका अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे रुक जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे हरे। थैंक यू भैया, सुंदर क्लास दिया। हम 3 बार हरि बोल करके प्रभु जी का
थैंक यू थैंक यू हरि बोल हरि बोल हरि बोल ठीक है, थैंक यू चलो बात की जाए।